Okay, so today we are going to read about national resources and international resources. So technically all the resources belong to the nation. देखा जाए तो सारे के सारे जितने भी resources है वो एक देश को ही belong करते हैं. The country has legal power to acquire even private property for public good. अगर वो हमारे समाज के लिए ज़रूरी है तो अगर वो जैसे हमने पहले पढ़ा कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में जैसे हमने पढ़ा वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को बिलोंग करता है, बट अगर वो कम्युनिटी के लिए या देश के लिए अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो बेनिफिशियल होगा फॉर द होल कंट्री तो इट कैन एक्वायर दोज रिसोर्सेज. ठीक है, तो हम बोलें कि सारे रिसोर्सेज अगर वो हमारे पब्लिक गुड के लिए है तो वो लीगली किसको बिलोंग करते हैं, एक नेशन को ही बिलोंग करते हैं. यू माइट हैव सीन रोड्स, कनाल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन बाय सम इंडिविजुअल्स. जैसे कि आप देखते हो कि हम कई बार ऐसे न्यूज़ पढ़ते हैं, ओके ये रोड जो है अभी गवर्नमेंट ये लैंड एक्वायर करने वाली है, वहाँ पर रोड्स बनेंगी या कनाल्स बनेंगी. होती तो वो किसी किसान की होंगी या किसी इंडिविजुअल की होंगी, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उनसे फ्री में लेती है. गवर्नमेंट उनको पूरा पैसा देती है एंड जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो पूरा करती है, और उसके बाद वो फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेशन वो उनको एक्वायर करके उसमें कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ बनाती है, जैसे कि रोड्स बना दिया, कनाल्स बना लिया, या कुछ भी चीज़ जो है वो गवर्नमेंट ले सकती है, बट उसका सही मुआवजा देकर. ठीक है, एंड वो देती भी है. ठीक है जी. सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड. और ये कौन है जो ये करते हैं, यूडीए, दैट इज अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. अब अगर हम बात करते हैं ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 nautical miles, that is 22.2 kilometer from the coast, termed as territorial water and resources therein belong to the nation. तो अगर हम बात करते हैं कि अब जब नेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो अगर आपको कुछ एग्जांपल्स आते हैं कि आप उनमें क्या एग्जांपल्स देंगे तो आप उनको लाइक इट कुड बी MCQs, तो आप उसमें वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड लैंड जो पॉलिटिकल बाउंड्री के बीच में है वो आपका किस में है, नेशनल रिसोर्सेज में ही है. एंड प्लस आपका कितना एरिया, 12 nautical miles जो कि 22.2 किलोमीटर होता है फ्रॉम द कोस्ट. ठीक है जी. तो ये टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयरइन बिलोंग टू द नेशन. अब अगर हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं, देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. तो इंटरनेशनली भी कुछ रिसोर्सेज हैं जो कि रेगुलेट किए जाते हैं by the international institutes. The oceanic resources beyond 200 nautical miles of the coastline of the country belongs to the open ocean. अब अगर आपकी कंट्री के 200 किलोमीटर के बाहर का जितना भी नॉटिकल माइल्स के बाहर का जितना भी एरिया है वो आपका क्या कहलाया जाएगा, वो जो है आपका ओपन ओशन कहलाया जाएगा. ठीक है, दैट विल बी ओपन टू ऑल एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के उसके बिना वो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में भी ये आता है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप 10th 12th के बाद जब आप कभी अपने SSB एग्ज़ाम्स या और भी उनके लिए जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा. इसके अलावा जो NCERT है, दिस बुक इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो आम जनता है ना, जैसे वो कहाँ रह रही है, रूरल एरियाज में रह रही है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग, तो वो कोचिंग भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको भी तो केटर करना है गवर्नमेंट ने. तो वो कैसे करेंगे, आप तो चलिए RD शर्मा भी ले लेंगे अगर आप अच्छी इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से हैं, और कुछ रेफरेंस बुक्स भी यू कैन टेक एंड यू कैन आप ट्यूशन ले सकते हैं. बट जो गवर्नमेंट होती है फॉर द बेनिफिट फॉर द ऑल, जब हम सबके बेनिफिशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जब हम बात करते हैं तो हमें सबको समान रूप से ही देखना पड़ेगा. तो उसके लिहाज से इसीलिए जब भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के जब हम क्वेश्चंस हम देखते हैं तो मोस्टली NCERT से ही आते हैं, क्योंकि आम जनता तो NCERT ही पढ़ रही है.
तो उसको भी देखना है। एंड उसमें क्रक्स है, बेसिकली आपकी सब चीज़ों का निचोड़ जो है आपकी एनसीईआरटी में है, तो उसको हमें पक्का रेफरेंस बुक की तरह बहुत अच्छे से हमें एक एक लाइन को डिटेल में पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। एक तो हमारे अभी हमने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमने ये 2 रिसोर्सेज किए, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आई होप दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू ऑल, और ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा आपको फ़ायदा ही देगा। थैंक यू सो मच।